हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या आज हम पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है, इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पार्ट 1। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो देखिए, दो ट्रायंगल्स को हम तब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब और ओनली एक ही कंडीशन है, ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं, एक ही ओनली कंडीशन यह है कि जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा और उसको पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर देगा, तो हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल किया, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को जब मैं उसके ऊपर, इस ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप करूंगा और देखूंगा कि इन दोनों ट्रायंगल पूरी तरह से एक दूसरे के साथ सेट हो जा रहे हैं, यानी सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं, और कोई भी उनके ऊपर कोई भी कहीं से भी उनका शेप साइज चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, तो हम कहेंगे कि जो दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम फिगर देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जैसे कि पिछले क्लास में हमने इस एग्जाम्पल को देखा था, कि मैंने आपको पूछा था आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट? आपने कहा था हाँ ये सर कॉन्ग्रुएंट है। और अब देखते क्या इसका कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो। यानी ये जो इसका नाम मैं देता हूँ ए बी सी, इसका नाम देते पी क्यू आर। ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ट्रायंगल पीक्यूआर को जब मैं ट्रायंगल एबीसी के ऊपर ओवरलैप करूंगा और देखूंगा कि ये बढ़िया से एकदम सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो हम कहें कि ये जो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे। अभी आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है पीक्यूआर। हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, तो रखते हैं इसके ऊपर। तो मैंने दूसरे ट्रायंगल को, ये जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है जिसको हम ब्लू कलर से करते हैं, जो कि ये रहा हमारा दूसरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इस येलो ट्रायंगल के ऊपर पूरा रख देंगे। तो ये रहा हमारा येलो और ये रहा हमारा ब्लू ट्रायंगल। तो देखिए येलो और ब्लू एकदम एक दूसरे के साथ पूरा ओवरलैप कर रहे हैं, पूरा बढ़िया से ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये बढ़िया से ओवरलैप करने का मतलब यह है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जब एक ट्रायंगल को हम दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, जब हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे और वो सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक, तब उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। देखिए, सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? जब इस ट्रायंगल को मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है नहीं, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे से ऐसे रख दिया, रखा कि नहीं, रख दिया, ऐसे रख दिया। और देखिए क्या आपको पता चल रहा है कहीं से कुछ कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यू क्या अलग अलग है? नहीं, आपको लग रहा सर ये एक ही तो है, कहीं से तो कुछ निकला नहीं है क्या? कोई ट्रायंगल बड़ा छोटा तो नहीं लग रहा है? तो इसका मतलब ये, जब हम जैसे देखिए आपके सामने में से ऐसे रखा, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने रखा और आपको पूछा कि बताओ क्या ये दोनों सेम शेप के हैं? अब तो हाँ सर सेम शेप के, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, ट्रायंगल। क्या साइज सेम है? कुछ लोग कहेंगे सर है, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो अगर कहीं बाहर थोड़ा सा निकल गया होगा, कोई कहीं, तो अगर वही जो थोड़ा, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे जस्ट लिटिल डिफरेंस से एक और छोटा हो जाता है, तो हमारी आंखें वहां पर धोखा खा जाती है। हमें नहीं पता चलता कि वहां पर बड़ा कौन है, छोटा कौन है।
आइदर देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ट्रायंगल बहुत बड़ा होता है और एक ट्रायंगल बहुत छोटा, तो इसको डिफरेंस पता चलता है, हाँ ये बड़ा है और ये छोटा है। बट आपको अगर कोई ट्रायंगल दूर से इक्वल लग रहा है, बहुत सारी इक्वल है, बट पास में आकर देखोगे बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, बहुत ही लिटिल डिफरेंस है। यानी इसका ये जो साइड है, इसका ये जो साइड है ये 6.1 सेंटीमीटर का है और इसका ये 6.11 सेंटीमीटर का है। सॉरी, मान लो इसका ये जो साइड है कितना है 6.01 और इसका ये जो साइड है ये 6.1 है। तो अब कैसे डिफरेंस लगाओगे यार, 6.1 और 6.01 में डिफरेंस है, बट आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर अपने नेकेड आई से देख रहे हो इसको और आपको ये 6.1 है और ये 6.01, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इसीलिए हम सुपर इम्पोज का क्राइटेरिया को अपनाते हैं। जैसे कि ये जो 6.1 और 6.01 का जो चक्कर है ये हमें क्लियर हो जाए। अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दे, जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो अगर इसका जो साइड ये 6.1 है और इसका जो साइड 6.01 है, तो मुझे पता चल जाएगा भाई, पता चलेगा कि नहीं? क्योंकि इसका जो साइड ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। यानी अगर मैंने इसको ऊपर रख दिया, तो अगर ये 6.1 है और ये 6.01 है, तो इसका जो साइड थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर निकलेगा, मुझे डिफरेंस पता चलेगा। बट अभी जैसे कि मैं सुपर इम्पोज इनको कर रहा हूं, देखिए जब मैंने इन दोनों को सुपर इम्पोज किया तो मुझे लगा कि इन दोनों का जो साइड है, यानी इनका तो ये वाला साइड है और ये वाला साइड है और ये नीचे वाला साइड है, ये बिल्कुल सेम है। क्योंकि जब मैंने इनको सुपर इम्पोज किया तो ये एक दूसरे का पूरे परफेक्टली, एक दूसरे के साथ पूरे परफेक्टली क्या हो रहे, ओवरलैप हो रहे हैं। जिससे ये हम कन्फर्म कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये ट्रायंगल PQR है और ये ट्रायंगल DEF है और मेरे पास यह ट्रायंगल ABC है। तो आप बताओ कि ट्रायंगल ABC इन दोनों में, ट्रायंगल DEF या फिर PQR, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? अगर मैं इन दोनों को यहां पर रखता हूं, देखिए आप देखिए बढ़िया से, तीनों को देखिए, तीनों का आपने देखा, तीनों को देखा कि नहीं? अब बताओ, आपकी अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसे अगर जब तीन को देख रहे हो, क्या आपको पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना आपको। उसी प्रकार का खेल है, ये 6.1 ये 6.01 या फिर 6.1 या 6.2। देखिए 6.1 और 6.2 में 0.1 का ही फर्क है, 1 सेंटीमीटर का ही फर्क नहीं है। 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो रहा है, पर 0.1 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है 0.1। तो हम 0.1 ये जो सेंटीमीटर का डिफरेंस कैसे पता करेंगे और कैसे पता करेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट का एक बढ़िया सा क्राइटेरिया कि आप सुपर इम्पोज कर दीजिए, यानी इसको इसके साथ ओवरलैप कर दीजिएगा, इसको इसके साथ ओवरलैप कर दीजिए। अगर ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ कॉन्ग्रुएंट। तो हम पता करते हैं कि ABC, हमें पता करना है कि ABC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट, आइदर PQR के साथ है या DEF के साथ है। तो पहले हम करते हैं ABC को इसके ऊपर रखते हैं। तो आप रखने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, आपको इसको रखना है बढ़िया से एक दूसरे को इसके ऊपर। मैंने रखा ABC को DEF के साथ रखा, तो यहां से देखिए, यहां पर डिफरेंस देख रहे हो, यहां पर डिफरेंस देखिए। यहां पर ABC को जब मैंने इसके ऊपर ओवरलैप किया तो मुझे लगा कि ये जो पार्ट जो रेड कलर से मैंने यहां पर मार्क किया, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ये क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या है? ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो सके, यानी यहां पर सुपर इम्पोज फेल हो गया। तो इसका मतलब सुपर इम्पोज फेल होने का मतलब है कि ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब देखते हैं क्या ABC और PQR, क्या ये दोनों, देखिए ये जो बात था एक्स्ट्रा था, DEF बड़ा है किससे? ABC से। तो अब देखिए ABC को PQR के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, यानी उसके साथ ओवरलैप कराते, तो देखते हैं क्या इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। कंप्लीटली ओवरलैप हो गए। क्या कहीं से कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहीं से भी एक्स्ट्रा पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? कंप्लीटली ओवरलैप हो गए, कंप्लीटली ओवरलैप हो गए, यानी ये कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो गए कंप्लीटली। तो क्या ABC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हुआ?
इसके साथ या PQR के साथ? PQR के साथ। क्यों? जब दोनों को हमने सुपर इम्पोज किया, ये तो कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ABC और PQR क्या है? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, ABC और PQR क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लो ये ट्रायंगल का नाम मैंने देता A B C, यहाँ पर P Q R। देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है AB जो साइड है, AB साइड, ओवरलैप का मतलब क्या है? ओवरलैप, इसको जब मैंने इसके साथ ओवरलैप किया तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने इन दोनों को ओवरलैप किया, ABC और PQR का भी आपको करके दिखाया प्रैक्टिकली, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एक और क्राइटेरिया है कि देखिए, हर समय तो ये नहीं कि आप एक ट्रायंगल बनाओगे प्रैक्टिकली, एक और ट्रायंगल बनाओगे प्रैक्टिकली, है कि नहीं? आपके पास तो ये संभव नहीं है एग्जाम में आप एक ट्रायंगल बनाओगे इस सेंटीमीटर का, आपको जो इस सेंटीमीटर का, इस एंगल का और ये एंगल का रेस्पेक्टिवली बनाओगे, और फिर एक और ट्रायंगल अलग उसका जो क्राइटेरिया दिया गया आपको होगा। तो ऐसे करके समय आपको बहुत समय लगेगा। आप उसको फिर बनाओगे, फिर उसको काटोगे, फिर ओवरलैप करोगे, तो ये टाइम टेकिंग है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन वाला फंडा यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, आपको AB को मेजर करना है और PQ को मेजर करना है। अगर AB का लेंथ और PQ का लेंथ मेजर हो रहा है तो इक्वल हो रहा है। आपको कुछ चीजें मेजर करनी है, आपको AB को देखना है, AB का लेंथ को मैच करना है PQ के लेंथ के साथ, और BC के लेंथ को QR के लेंथ के साथ, AC के लेंथ को PR के लेंथ के साथ। और आपको यह देखना क्या है, आपको यह ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो AB और PQ इक्वल हो रहे होंगे, BC और QR इक्वल हो रहे होंगे, और AC और PR इक्वल हो रहे होंगे। तो इसका मतलब इसके ABC के तीनों साइड और PQR के तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। एंगल A एंगल P के साथ इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल R के साथ इक्वल होना चाहिए, वर्टेक्स A वर्टेक्स P के साथ इक्वल होना चाहिए, वर्टेक्स B वर्टेक्स C के साथ इक्वल होना चाहिए, वर्टेक्स C वर्टेक्स R के साथ इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड, तीनों एंगल, तीनों वर्टेक्स दूसरे एंगल के तीनों साइड, तीनों वर्टेक्स, तीनों एंगल साइड और वर्टेक्स के साथ इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आपको हर बार प्रैक्टिकली करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मेजर करो AB की लेंथ कितनी है। अगर AB की लेंथ 5 है तो इसकी भी लेंथ 5 होनी ही चाहिए। अगर अलग है तो वहीं से कैंसिल कर दो, ये कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। यानी तीनों साइड ABC के, तीनों एंगल ABC के, तीनों वर्टेक्स ABC के इक्वल होने चाहिए, कंप्लीटली इक्वल होने चाहिए। तीनों साइड PQR के, तीनों एंगल PQR के साथ, और 3 वर्टेक्स और PQR के साथ होना चाहिए कंप्लीटली। अगर कोई भी एंगल या फिर ये तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स और तीनों वर्टेक्स कोई भी एक अगर अनइक्वल हो जा रहा है तो इसका मतलब ये कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना ही चाहिए। अगर ये 120 है तो इसको भी 120 होना ही चाहिए। अगर ये 180 है तो इसको भी 180 होना ही चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर, इसको होना ही चाहिए। अगर ये 6 है सेंटीमीटर, इसको भी 6 सेंटीमीटर होना ही पड़ेगा। ये अगर 7 है, इसको भी 7 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर कोई बोल रहा है आपको कि यार ये दोनों ट्रायंगल कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कहोगे मस्ट भी इसके AB और PQ इक्वल होंगे चाहिए, मस्ट भी BC और QR, मस्ट भी AC और PR, और एंगल A एंगल P के साथ बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के साथ बराबर होगा, एंगल C एंगल R के साथ बराबर होगा। तभी आप कहोगे कि हाँ भाई साहब आप सही थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, क्लियर है इतनी चीजें? आई होप क्या वो क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई तो फिर से देखिए वीडियो को, फिर से देखिए। ये मेरा एक आपके लिए एक सजेशन है कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, हम एक और वीडियो बनाएंगे स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। हम एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए, उसी चीज़ को फिर समझाएंगे।
देखिए इसी वीडियो में अगर हम बहुत बार समझाएं तो ये वीडियो क्या होती है 25, 30, 40 मिनट हो जाती है, क्योंकि इतना छोटा सा टॉपिक हम इतने समय नहीं लेंगे। ठीक, अगर डाउट्स है तो हम पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे उसी टॉपिक के बीच में और चर्चा बहुत से करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल से देंगे। और एक चीज़, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ठीक, हर चीज़ में, हर चैप्टर में से फंडा करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है वीडियो फिर से देखो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, फिर से एक और वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक। ये टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को देख के हम एक और टॉपिक बनाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, अगर बार बार देखने के बाद भी, फिर से एक बार बता देता हूँ, इरेज सब कुछ कर दें। ठीक, इरेज कर देते हैं। पहला क्राइटेरिया था कि अगर एक ट्रायंगल को आप दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो और वो सुपर इम्पोज हो जाए और कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट है। बट हर बार तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी देखिए सुपर इम्पोज करने, देखिए ये जो दो फिगर मैंने आपको दिया है, ये फिगर दिया और ये फिगर दिया, क्या आप इसको इसके ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज कर पाओगे? आपने कॉपी में एक ट्रायंगल बनाया और एक ट्रायंगल को बनाया, क्या उसको काट के फिर उसको सुपर इम्पोज करोगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली इस साइड को मेजर करना है, ए बी को, और आपको ये देखना है कि पी क्यू के साथ बराबर हो रहा है कि नहीं। फिर आपको बी सी को मेजर करना है और देखना है कि क्यू आर के साथ मेजर हो रहा है कि नहीं। फिर आपको ए सी को मेजर करना है और देखना है कि पी आर के साथ मेजर इक्वल हो रहा है कि नहीं। फिर अगर जब तीनों साइड इस ट्रायंगल के और उस ट्रायंगल के साथ इक्वल हो जाए, फिर आपको एंगल में आना है। आपको देख रहे हैं एंगल ए का मेजरमेंट कितना है और एंगल पी का कितना, अगर दोनों इक्वल होना चाहिए। बी का कितना है, क्यू का कितना है, सी का कितना है, आर का कितना है, यानी एंगल ए। यानी इसका मतलब यह है कि कहने का मतलब कि हमारा जो एंगल ए है, यानी हमारा ए बी किसके साथ बराबर होना चाहिए? पी क्यू के साथ, इक्वल टू पी क्यू। ए बी इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए। ठीक, बी सी इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। ए सी इक्वल टू पी आर होना चाहिए। ये थ्री साइड्स इक्वल होने के बाद आपको फिर देखना है, क्या देखना है? आपको एंगल देखना है। क्या एंगल ए एंगल की पी के साथ इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के साथ इक्वल होना चाहिए। तो थ्री एंगल्स भी आपको इक्वल करने हैं। तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर को। थ्री साइड्स थ्री एंगल्स जब इक्वल होने चाहिए। सर आपको सर वर्टेक्स की क्या बात है? देखिए वर्टेक्स को आप कैसे मेजर करो? ये वर्टेक्स से पॉइंट है। वर्टेक्स सिंपली एक पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वर्टेक्स उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यानी एक लाइन और एक लाइन आके जहाँ मीट कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट है जहाँ पर दो जहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आके मीट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो कैसे आप पॉइंट को कैसे मेजर करोगे? पॉइंट को मेजर नहीं किया जा सकता है। तो आपको सिंपली थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स को मेजर करना है कि इसके थ्री साइड्स उसके थ्री साइड के साथ इक्वल होना चाहिए, इसके एंगल और उसके थ्री एंगल से इक्वल होना चाहिए। तभी हम कहें कि ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। एक बच्चे का ये डाउट आएगा कि अभी सर बताओ कि मान लो ए बी बराबर हो गया पी क्यू के साथ, बी सी बराबर हो गया क्यू आर के साथ, ए सी बराबर हो गया पी आर के साथ, ए एंगल पी के साथ बराबर हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के साथ बराबर होगा। परंतु सर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एंगल सी एंगल आर के साथ इक्वल नहीं हुआ। यानी बाकी जो टोटल अगर दो ट्रायंगल्स को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो आपको छह चीज़ें टोटल उस ट्रायंगल के टोटल उस दोनों ट्रायंगल को मिला के टोटल छह चीज़ें आपको इक्वल करनी ही पड़ेगी। अगर मान लो सर 5 इक्वल हो रहे और एक अनइक्वल हो रहे, क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा मस्ट भी एक ट्रायंगल के तीन साइड अलग ट्रायंगल के तीन साइड के साथ मस्ट भी इक्वल होने चाहिए। इस ट्रायंगल के तीन एंगल मस्ट भी उस ट्रायंगल के तीन एंगल के साथ होने चाहिए। अगर उनमें से कोई एक, ये जो 6 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर अनइक्वल है तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि जब उनका मान लो एंगल सी है 120 डिग्री और एंगल आर है 125 डिग्री, तो आप जब इनको ओवरलैप करोगे यानी सुपर इम्पोज करोगे तो आपको पता चल जाएगा एंगल
सी जो है वो थोड़ा सा छोटा एंगल है आर से, तो इसका मतलब कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, मैंने तो चल दिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, जब दो ट्रायंगल्स ए बी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, किसके बेसिस पर? कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिस पर। तो ये जो सिंबल है ऐसे, ये एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है? कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है। ठीक, तो याद रखिए, जब ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है तो अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जब ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए कॉरेस्पॉन्डेंस के बेसिस पर। कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कॉरेस्पॉन्डेंस यानी क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस यानी बेसिकली क्या होता है? इसके जो तीन साइड, उसके तीन के साइड इक्वल होने चाहिए, इसके तीन एंगल उसके तीन एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएगा तब हम उन्हें कहेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी 6 क्राइटेरिया जो ट्रायंगल्स को इक्वल होने चाहिए वो फुलफिल अगर हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंसी, कॉरेस्पॉन्डेंस का है। फिर आपको उसका जब ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अभी आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि ए कॉरेस्पॉन्डेंस है पी के साथ, बी कॉरेस्पॉन्डेंस है क्यू के साथ, सी कॉरेस्पॉन्डेंस है आर के साथ। जब ये आप लिख लोगे ऐसे, तब क्या होगा? तब ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स हमारे जो ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये क्या है भाई साहब? ये जो सिंबल है बेसिकली सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का या फिर कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंट को या फिर कॉन्ग्रुएंस को सेम है। तो ये जो सिंबल इस प्रकार का एक सिंबल है, ये ऊपर वाला क्या है? ये सिंबल बेसिकली अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है। अब यहाँ पर देख लो, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कुछ इस प्रकार सा है। ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है। जैसे कि हम लिखते हैं 3.9999 डॉट 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 डॉट, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके साथ? 4 के साथ। और ये नीचे वाला क्या है? इक्वल टू का साइन। क्लियर है? ठीक, हो गया। यानी इसको इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होना ही पड़ेगा और इसको इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होना चलेगा। देखिए, आप इतना याद रखो कि ए कॉरेस्पॉन्डेंस बी होना चाहिए, बी कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू होना चाहिए, फिर क्यू सी कॉरेस्पॉन्डिंग सी होना चाहिए। अगर एक बच्चा मुझे पूछेगा सर अगर ए कॉरेस्पॉन्डेंस पी, बी कॉरेस्पॉन्डेंस क्यू, सी कॉरेस्पॉन्डेंस आर, जब मैं यह लिखूंगा तभी हमारे जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा पी क्यू आर के साथ। बट मान लो किसी ने नहीं लिखा, सर मुझे नहीं लिखना है कि ए कॉरेस्पॉन्डिंग से पी के साथ, बी कॉरेस्पॉन्डिंग है क्यू के साथ। तो आप अगर ये नहीं लिखना चाहते आपको, तो अगर आप ये 3 क्राइटेरिया नहीं लिखोगे तो इसके ऑपोजिट आपको 6 क्राइटेरिया लिखने पड़ेंगे। यानी जो 3 क्राइटेरिया, देखिए ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ ये इसके साथ इक्वल है, हाँ ये इसके साथ इक्वल है, तभी आप कहोगे हाँ हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बच्चा बोलेगा सर अगर मुझे याद नहीं आया, अगर कॉन्ग्रुएंस लिखना था, मगर ऐसे लिख के चला गया, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर अगर हम ऐसे लिख के आ गए तो क्या होगा? ए बी इक्वल है पी क्यू के साथ, बी सी इक्वल है क्यू आर के साथ। मान लो आपने ये जो 3 क्राइटेरिया है, ए कॉरेस्पॉन्डेंस बी, बी कॉरेस्पॉन्डेंस सी, सी कॉरेस्पॉन्डेंस आर,
ये लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा फिर ABC कॉरेस्पॉन्ड हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ, PQR के साथ। मान लो ये किसी ने नहीं लिखा, ये 3 क्राइटेरियाज नहीं लिखे, किसी ने ये 6 क्राइटेरियाज लिख दिए कि AB इक्वल है PQ के साथ, BC QR, AC PR, एंगल A एंगल P के साथ, एंगल QB एंगल Q के साथ और एंगल C एंगल R के साथ। मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया, तो सर क्या इसका मतलब यह है कि क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। अगर आप ये 6 क्राइटेरियाज लिख देते हो तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए PQR के साथ। आइदर आप इन 3 को लिख लो या फिर इन पूरे 6 को लिख लो, आपकी इच्छा क्या है, आप जो भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख सकते हो, और अगर समझ आ गया बढ़िया से तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। और जो डाउट्स और इस वीडियो को लेके आपके थॉट्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए रहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।